इस तरीके से अपनी रंगत हो रही है। तो इसके बाद सबसे पहले मैं मसाले को फैला लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मसाले को फैला लेता हूँ इस तरीके से। आप अपने हिसाब से बिल्कुल लेवल मसाले को फैलाएं। यहाँ पर मैं समझाने के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि भाई मैं समझाने के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। जो भी अपनी साइड होती है जहाँ अपन काम करते हैं वहाँ बिल्कुल लेवल में मसाले को फैलाना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पन्नी मार देनी है और इससे थोड़ी फिनिशिंग में रहती है, तो बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। वो चाल कैसे बनानी है, 4 इंच की लंबी दीवार है, बीच में 9 इंच का पिलर है, ठीक है। ताकि दीवार की मजबूती बनी रहे इस पिलर की वजह से, ठीक है। इसकी चाल कैसे बनानी है, इस तरीके से ईंट को उठाया आपने और रख देनी है इस तरीके से। आप रख दिया, इस तरीके से रख दिया, ठीक है। मतलब इसका ये जोड़ लिया, इसका ये जोड़ लिया, इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले से ऑलरेडी डेली वेल रखी है या पौवा मोल रखा है, या 3/4 1/4 हिस्सा होता है जो ईंट का 1/4 हिस्सा, वो मैंने यहाँ पर रख रखा है इस तरीके से, ठीक है, चाल के हिसाब से। अब मिलती है दूसरी ईंट यहाँ पर, अब देख सकते हो इसका भी जोड़ कट गया ना ये, ठीक है। इसको अभी सावल नहीं किया हमने, सावल तो कर ही देंगे अपन, ठीक है। और अगली ईंट यहाँ पर मैं मिल दूंगा इस तरीके से, तो देख सकते हो सभी ईंटों का जोड़ कट गया मतलब। और जो अपना पिलर है उस पिलर को मैं क्या करेंगे भाई, यहाँ पर मैं मसाला रख देता हूँ और इसको मैंने रख दिया इस तरीके से, समझ रहे हो, इस तरीके से मैंने यहाँ पर रख दिया। अब देख सकते हो मतलब इस वाले का इसका जोड़, जो ये जोड़ था ये भी कट गया, आप देख सकते हो। बीच में से ये जोड़ यहाँ था, मतलब यहाँ इस ईंट से कट गया था, और ये वाला जो जोड़ है ये भी आप देख सकते हो ये कट गया इसका, ठीक है। कहीं पे भी जोड़ दी। अब क्या करना है, उसकी सॉल सूट करना पड़ता है। सबसे पहले हम सॉल सूट करेंगे इस लंबी दीवार का। यहाँ पर मैं छोटे इस तरह बता रहा हूँ, अपनी साइड में बड़ी लंबी दीवार हो सकती है, इतनी भी लंबी दीवार हो सकती है, इधर भी लंबी दीवार हो सकती है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आगे जो कोना होता है, जैसे कि मैं इधर का आखिरी कोना, तो ये हो गया, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। रंगत ईंट, इसको रंगत ईंट बोलते हैं, पहले जो ईंट होती है उसको रंगत ईंट बोलते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ पर किनारे पर मैं चिपकाऊंगा, बीच में अपन को बिल्कुल नहीं लेना है। ऐसे नहीं कि आप बीच में से सॉल्व कर लो, तो ये बिल्कुल ना करें दोस्तों ना। जहाँ तक मेरे, क्योंकि हम जब भी सूट करते हैं तो वो बीच में इस तरीके से नहीं मिलाते, अपने कोने पर ही मिलाते हैं, कहानी ये होता है, ठीक है। तो गलती आप ना करें, तो मैंने इस कोने पर मिलाया। इधर चाहे जितनी लंबी दीवार हो सकती है उसी तरीके से आपको सूट मिलाना है। सबसे पहले कॉर्नर पर आपको सॉल्व करनी है, तो मैंने यहाँ पर रंगत ईंट से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सॉल्व कर लिया है रंगत ईंट पे, ठीक है। अब हमको सूट में मिलाना है। जैसे मान लिया छोटा स्तर है, तो मैं सॉल्व की जो डोरी है अपने इसी से मिला रहा हूँ। वहाँ पर आपको क्या करना है, लंबी दीवारों पर इधर अपने सूत बांध रखा है, सॉल्व सूट कर लिया, इस कोने पे सॉल्व कर लिया, इस कोने पे सॉल्व कर लिया। यहाँ पर अपने सूत धरेंगे और इधर वाले से दीवार से मिलाएंगे उसको। सबसे पहले जो अड़ी हुई रहती है ईंट उसको हटाना है, वरना दीवार आपकी गोल हो सकती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जैसे मेरी दीवार यहाँ पर अभी अड़ी हुई है, तो मैं इसको फिनिश हटाऊंगा। सबसे पहले इसको खींच लिया मैंने, ये भी अड़ी हुई, इसको और खींचूंगा। अभी ये भी अड़ी हुई है तो इसको मैं खींचूंगा। अभी ये भी अड़ रही है, इस तरीके से। अब देख सकते हो कहीं अड़ नहीं रही, अब मिलाना आपको, ठीक है। इस तरीके से मैंने पकड़ लिया, हल्का सा इसको सही करूँगा और इसको मिलाऊंगा और इसको मिलाऊंगा। और जो पिलर है ना, पिलर को क्या करूँगा मैं, सावल सूट करूँगा इसका। क्या करूँगा, इसका सावल सूट करूँगा। अब जिधर एक सावट भी अपन को सावल सूट करना है एल शेप में, पिलर की जब भी सावल सूट करें एल शेप में होती है। जैसे मान लीजिए मेरा फ्रंट एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो मेरा एल शेप यही करूँगा। अब इस साइड और इस साइड में सावल नहीं करूँगा मैं, इस चीज का ध्यान रखिए अपन। तो जिधर आपका सामने का है, तो एक तो सामने का सिरा का होगा ही सावल और एक इस साइड का होगा। वैसे अगर चाहे तो आप इसकी नहीं भी करो ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है कि सामने, क्योंकि 9 इंच का ही पिलर है, उसमें एक तरह की सावली होती है ज़्यादातर जगह, क्योंकि पिलर सेम नाप से तरह जाएगी। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पढ़ना चाहो तो कर सकते हो। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसकी सावल कर लूँगा मैं, इस पिलर की इस तरीके से कर लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस तरीके से इसकी सावल कर दूँगा ये, और इधर भी इसकी कोने की भी कर दूँगा मैं इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने इसकी सावल सूट कर दी है। अब मैं इसमें मसाले को भर देता हूँ, ठीक है। ये चाल तो अपनी कंप्लीट होगी। अब इसके ऊपर चाल बनानी है। तो सबसे पहले फिर से मसाले को यहाँ पर फैलाना है। मैं हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ आपको। साइड में बिल्कुल प्रैक्टिकल वहाँ पर करना है। यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल करके आपको समझा रहा हूँ। वहाँ पर आपकी बड़ी चाल हो सकती है, यहाँ पर मेरी छोटी चाल है। सर हर तरह की वीडियो मैंने बना रखी है। आप चाहे प्लास्टर करना सीख सकते हो, सीढ़ियों का नाप कैसे निकालना है, शुरुआत में सूट कैसे जानना है, सीढ़ी के लिए हर चीज़ मैंने स्टेप बाय, पत्थर की चुनाई आपको कैसे करनी है, सब राजमिस्त्री जितना भी जो काम होता है वो सभी चीज़ मैंने वीडियो में डाल रखी है। मतलब मेरा चैनल है
उसको आप विजिट करके उसमें देख सकते हो। वरना स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ मैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ दोस्तों। लेकिन छोटे स्तर पर समझाता हूँ, वहाँ पर आपका जो काम पे जाते हो वहाँ पर आपको खुद को करना है वहाँ पर, ठीक है। बड़ी चाल हो सकती है वहाँ पर, यहाँ पर मैं छोटे के हिसाब से समझाता हूँ, लेकिन सेम चेंज मतलब सेम चाल यही देने वाली है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। इसी तरीके से वहाँ पर जोड़ काटना आपको, आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से सीख सकते हो राजमिस्त्री का काम। बिल्कुल कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं, यार मेरे को भी सिखा दे। लोग वहाँ बेलदारी करते हैं, बेलदारी करना पड़ेगा। बिल्कुल छोड़ो चीज़ों को और डायरेक्ट मोबाइल के जरिए देखो और अपने दोस्तों को शेयर करो कौन कौन कारीगर बनना चाहते हैं, और कमेंट्स करके भाई मुझे भी बता देना, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कर देना। तो भाई दोस्तों मैंने यहाँ पर मसाले को फैला लिया, ठीक है। मसाला आप फैला लेते हो, इसमें तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप अपने हिसाब से फैला सकते हो, धीरे धीरे फैलाना सीख सकते हो। अगर आप नहीं बनती हो ना फिर भी फैलाना सीख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिकल करोगे तो बिल्कुल सीख जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस ये समझना आपको चाल कैसे बनानी, ये चीज़ समझना जरूरी होता है, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी चाल ये कहाँ से बनेगी, सबसे पहले ये सोचो। अब इसकी चाल कहाँ से बनेगी, सबसे पहले जो ईंट होती है, जो अपने पिलर होती है, उसी से चाल घूम की जाएगी, ठीक है। जैसे इस पिलर की चाल यहाँ से बन रही है, तो इस तरीके से मैंने सामने देखा, इसका जोड़ कट गया, ठीक है। इसमें इस वाली आड़ी थी, ये वाली मैंने खड़ी कर दी। अब इसका जो कॉर्नर का जो जोड़ था नहीं, ये वाला कट चुका है दोस्तों। देखने वाली बात ये होती है इसमें ध्यान से कि चाल इसमें बनेगी कहाँ से, वो चीज़ समझने वाली होती है। इसका जोड़ कट गया, पिलर का कट गया। दूसरी ईंट में उस जो ईंट का जोड़ था अपना, इस वाली ईंट का, इसका जोड़ यहाँ पर था। कहाँ पर था, इसके बीच था, इस ईंट के बीच में था, यानी ठीक है। इस तरीके से जोड़ था, तो उसको अपन धरेंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो इसका जोड़ भी बिल्कुल कट जाएगा इस बीच वाली ईंट का, ठीक है। और यहाँ पर अपने साइड में रख देंगे ईंट को, इसी तरीके से अपनी ये चाल बन जाएगी, ईंट बसती हुई चल जाएगी, डाली वाली चाल बन जाएगी अपनी, ठीक है। इस तरीके से रख दिया अपन ने। और दूसरी जो ईंट है यहाँ पर रख दूंगा इस तरीके से। अब देख सकते हो इसका भी जोड़ कट गया। कहीं आपत्ति हो तो बताओ दोस्तों, आप कमेंट्स कर सकते हो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आना तो आप कमेंट्स कर सकते हो ना, ठीक है। वैसे इस चाल में आप चाहो ना, यहाँ पर मैं छोटे स्तर बता रहा हूँ, आप बड़े स्तर पर क्या करोगे, जब इसकी ना इसमें आप डेली लगा सकते हो, यहाँ पर छोटी वाली बिल्कुल डेली लगा सकते हो इस जगह से, ताकि वो जोड़ फुल पास बिल्कुल 100% काट सके, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कम जोड़ कट रहे हैं, जोड़ तो इसमें भी कटेंगे, पूरे कटेंगे, लेकिन थोड़े यहाँ पर पुनः रखना पड़ेगा ऊपर चल के, ठीक है। अभी नहीं रखना पड़ेगा, अभी तो बिल्कुल सेम चाल चलेगी। चाहे तो आप डेली रखोगे तो परफेक्ट चाल आपकी बिल्कुल ईंट के ऊपर ईंट आती जाएगी। जैसे यहाँ पर डेली जाएगी तो पूरी डेली जाएगी। इस तरीके से आपको कहीं भी परेशानी आने का काम नहीं है। तो यहाँ मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से प्रत्येक जगह का जोड़ करके अब क्या करना है, आपको सूज सॉल्व कर लेना है फिर से। भाई सूज सॉल्व हर बार करना पड़ेगा, राजमिस्त्री बनना है तो। और वीडियो को ध्यान से देखो तभी समझ में आएगी, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगी और ऐसे डालते रहो तो फिर जिसको भी कारीगर बनना है वो तो ध्यान से देखकर जब जाके समझ में आएगा। आप घर बैठे मोबाइल से राजमिस्त्री का काम सीख सकते हो। किसी कारीगर से कहने की जरूरत नहीं, यार मेरे को कारीगर बना दे, यार मेरे को ले चल, और शर्म आती है, वो 10 बात सुनाता है आप लोगों को। तो भाई जमाना बदले, अब मोबाइल का जमाना आ गया, मोबाइल में देख के हर चीज़ सीख सकते हो। प्लास्टर कैसे करना है, प्लास्टर से मतलब अगर प्लास्टर करना सीखना चाहते हैं तो प्लास्टर की वीडियो देख सकते हो। पत्थर की चुनाई अगर करना चाहते हैं तो पत्थर की चुनाई की वीडियो मैंने डाल रखी है। आप सीढ़ियों का नाप निकालना, सीढ़ियों को कैसे सूझ झाड़ते हैं, कैसे मतलब स्टेप को चढ़ाते हैं, वो सब चीज़ मैंने बता रखी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके। मैं छोटे स्तर पर भले समझाता हूँ, लेकिन बिल्कुल सही तरीके से समझाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और मेरे चैनल को कर देना भाई सब्सक्राइब, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले जब भी सॉल्व करें कॉर्नर पर ही करें। तो मैं यहाँ पर इसका कॉर्नर है, इसकी रंगत की जूट है, मैं रंगत की से हर बार करता हूँ क्योंकि उससे गड़बड़ नहीं होती मेरी। ये चीज़ का ध्यान रखें। इसकी सॉल्व कर लिया मैंने, इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। और इधर भी इसका उनकी कॉर्नर पर ही मैं सॉल्व करता हूँ। इस तरीके से मैंने इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। कोई अगर बीच में करता है ना तो आप लोग बीच में मत करना। आप जो भी नए राजमिस्त्री बनना चाहता हूँ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बीच में इस तरीके से सॉल्व मत करना, है ना, क्योंकि मिलाने का तरीका जो होता है ना ईंट का यही होता है, इसी कॉर्नर का, ठीक है। इस तरीके से मिला के मैं इसको सीधी कर लूँगा। तो ये थोड़ी सी की देखिए मेरे को, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये अपनी लंबी दीवार की तो सॉल्व होगी। अभी पिलर की और बाकी है, तो पिलर की भी करेंगे। तो इस तरीके से सामने से मैं सॉल्व रंगत वाली ईंट पर लगाऊंगा। तो देख सकते हो ये पिलर की मैंने सामने वाले इसकी ईंट की सॉल्व कर दी। अब मैं एक साइड की इसकी करूँगा, जो भी अपना पिलर है इस तरीके से इसकी सॉल्व होगी। अब मैं इसके सामने की भी सॉल्व कर दूँगा। जहाँ पर मतलब मेरे लगाने का तरीका ये होता है, इस केंडे को चिपकाने का मतलब आप समझ लो कभी नीचे चिपका दिया कभी ऊपर चिपका दिया। इसका मतलब ये कि जैसे इसके जो ईंट था ना ये नीचे का बाहर निकला हुआ था, तो मैंने बाहर वाले इससे को मिलाया, मतलब जो ज़्यादा बाहर था ना, क्योंकि प्लास्टर में बाहर वाली चीज़ें हटती है, ठीक है। इस चीज़ का वजह करके तो बाहर यहाँ था तो इसको इसलिए मिला है।
और यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये बाहर हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ से मिलाया था। इस चीज़ को आप कंफ्यूज मत होना कि यार कहीं तो आप ऊपर लगा देते हो कभी नीचे लगा देते हो, तो इस चीज़ को कंफ्यूज मत हो। जो चीज़ बाहर होती है ना ईंट में, ईंट कभी गुनिया में नहीं होती है यार, कभी ईंट वालों से हो जाता है संचा तो है, लेकिन फिर भी उनसे कभी ईंट टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, हल्की फुल्की, है ना, बिल्कुल सेफ नहीं निकलती वो, बिल्कुल जैसे यहाँ से कोना दब जाता है, इधर से बाहर निकला हुआ था। तो मैंने बाहर निकला हुआ था तो उधर ही लगाई थी साउंड का कैंडे को, इस तरीके से मैंने यहाँ पर चिपकाई थी। तो आप कंफ्यूज मत होना कि यार इसमें नीचे चिपका दिया आपने, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो इस तरीके से सॉल्व कर दिया। अब मेरे को इसमें भर देना है दराजों को, मैं दराज बोलता हूँ इन लोगों को, आप फेट लगाना जो भी बोल सकते हो, एक ही चीज़ होती है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इसको पैकिंग करना है ना, समझ लीजिए आप। तो इस तरीके से मैंने इसमें से मसाला खिला दिया। अब इसकी चाल कैसे बनानी है ना, वही चीज़ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो फिर से आपको चाल बनाएंगे हर बार, जैसे अपनी ईंट थी नीचे वाली सेम उस तीसरी ईंट को ही अपन को देखना है और उसी तरह से इसको धर देनी है, ठीक है। और यहाँ पर भी इसी तरीके से ईंट को अपन धर देनी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं धर दूँगा पुणे को, मैंने बोला था ना आपसे पुणे धरना पड़ेगा, अगर हम डेली धरेंगे तो मैंने यहाँ पर धर दिया पुणे को। और जो अपने सामने की जो ईंट थी वो मैं यहाँ पर रख दूंगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर भी अपन धर सकते हैं इस तरीके से। अपन क्या करना देख सकते हो, इधर का भी साउल का जो ये जोड़ है ना, इसका वाला ये वाला जो जोड़ है ना, ये बीच में से कट गया, देख सकते हो आप। इसका भी प्रत्येक जगह का जोड़ देख सकते हो आप। ये बाहर है तो ये वाली अंदर चली गई, फिर ये बाहर आ गई, ये अंदर चली गई है। इस तरीके से प्रत्येक का जोड़ कट रहा है, सेम इसी तरीके से यहाँ का भी जोड़ कट रहा है ना, और इधर के जोड़ कट ही रहा है। अब इसको मैं कर लेता हूँ फिर से साउल। जब भी साउल करो आप रंगत ईंट से करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैंने साउल कर लिया इस तरीके से कोने की ईंट को यहाँ पर, और इधर भी मैं लास्ट वाली ईंट पर साउल कर लूँगा इस तरीके से। अब मैं इसको मिला लूँगा, जो अड़ी हुई ईंट रहती है उसको सबसे पहले हटाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस लंबी वाली 4 इंच की जो लंबी दीवार थी इसकी तो मैंने साउल कर ली। अब मैं करने वाला हूँ पिलर की साउल। तो यहाँ पर मैं पिलर की साउल कर लेता हूँ इस तरीके से। सबसे पहले मैं यहाँ कर लेता हूँ पाए की, ये देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसको कैंडे को टिकाया और नीचे जो ईंट थी हल्की सी जगह बची हुई है, तो ये बिल्कुल साउल में हो गई, ठीक है। ये अब मैं इसको सामने वाले भी दीवार पर कर देता हूँ, यहाँ पर इधर भी ये इस तरीके से, और दूसरी साइड की मैं यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस तरीके से। इस तरीके से मैंने पिलर की साउल भी कर दी है। तो इस तरीके से दोस्तों 4 इंच की जो लंबी दीवार होती है, 4 इंच की लंबी दीवार हो सकती है। यहाँ पर मैंने लाठी काट के बताया, छोटे स्तर में बताया, साइड में बड़ी लंबी दीवार हो सकती है। तो 4 इंच की लंबी, अधिकतर जो पैरापेट वॉल होती है ना वहाँ पर होता है। छत के ऊपर हम पैरापेट वॉल करते हैं ना, उसमें अधिकतर सिंगल वुड की ये पार्टीशन चलता है वहाँ पर, और बीच में 2 इंच वाली ये चाल चलती है वहाँ पर। तो 9 इंच का तो पिलर बनाना पड़ता है सामने में, ठीक है। उधर लंबी दीवार हो सकती है। इसकी चाल कैसे बनानी है यही मैंने यहाँ पे समझाया। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को पसंद लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।